लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े हुए 12 सवाल जिसमें आपका भी एक सवाल हो सकता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि इस वर्ष में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जो अंतिम तिथि 28 फरवरी 2023 है। यानी जिनका बैंकों से इस वर्ष में माइग्रेशन हुआ है वो 28 फरवरी 2023 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, तब तक पेंशन बंद नहीं होगी। तो अब लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े हुए 12 ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जिसका सामना आपको हमेशा करना पड़ता है। यानी लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, जमा करने के बाद क्या करना है, इसी प्रकार मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या है, कहाँ पे जाके जमा करना है, उसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जाते हैं तो आपको कई तरीके के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। यानी आपके जो डाउट है वो आज इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे। या हम एक एक करके 12 सवाल और जवाब जानेंगे जिसमें आपका भी एक सवाल यानी क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे ताकि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल सक्सेसफुली जमा कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन, माई एनुअल आइडेंटिफिकेशन इज ड्यू, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन स्पर्श। यानी मेरा वार्षिक पहचान देह है, मैं स्पर्श में स्वयं को कैसे पहचान कर सकता हूँ। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने के लिए जाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा और इस PDF का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप डाउनलोड करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो जो पहला सवाल पूछा गया है वो सभी से संबंधित है कि मेरी वार्षिक पहचान यानी एनुअल आइडेंटिफिकेशन ड्यू है, कैसे जमा करना है। तो इसका जो जवाब है वो है आप आधार का उपयोग करके अपनी पहचान करा सकते हैं या नामित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जीवन प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं ताकि आपके बैंक खाते में हकदार पेंशन जमा हो सके। यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दो तरीके हैं, डिजिटल जीवन प्रमाण और मैनुअल जीवन प्रमाण। तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि आपको सर्विसेज में जाना है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में जाना है और उसके बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ये है DLC के लिए, और अगेन सर्विसेज में, आइडेंटिफिकेशन में, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, ये है MLC के लिए। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन आई व्यू माई नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन डेट। मैं अपनी अगली पहचान तिथि कैसे देख सकता हूँ। तो इसके लिए आपको अगेन स्पर्श में लॉगिन करना है, वहाँ पे सर्विसेज में जाना है, आइडेंटिफिकेशन में जाना है, उसके बाद व्यू डिटेल्स ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड, वहाँ पे आपकी नियत तिथि दिखाई देगी। यानी आपकी नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट क्या है वो वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। और जिस महीने में, जिस साल में आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू है उसी महीने में आप अपना जीवन प्रमाण स्पर्श में जमा करें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेट है वो है नवंबर एवरी ईयर। लेकिन स्पर्श में जब आप अपना आइडेंटिफिकेशन करवा लेते हो, मान लिया आपने जून 2022 में अपना आइडेंटिफिकेशन करवाया, तो आपकी नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जून 2023 होगी। तो आपको जून 2023 में ही अपना जीवन प्रमाण सबमिट करना है, ना कि नवंबर 2022 में दोबारा से आप जमा कर दो। हालांकि करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नवंबर 2022 में आप जमा करोगे तो आपका जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट नवंबर 2023 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन आई ऑब्टेन ए ब्लैंक फॉर्म ऑफ मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। ये क्वेश्चन मोस्टली पेंशनर्स का रहता है कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का ब्लैंक फॉर्म कहाँ से मिलेगा। पहले जब आप बैंकों में अपना जीवन प्रमाण जमा करते थे तो बैंक में ये फॉर्म अवेलेबल होता था, लेकिन स्पर्श में ऐसा नहीं है। स्पर्श में जो आपका MLC का फॉर्म है वो जनरेट होगा और उसके बाद आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना है। तो उसके ऊपर एक MLC फॉर्म नंबर मिलेगा और उसी MLC फॉर्म नंबर से आपका MLC कंट्रोल होता है। इसलिए आप कहीं पे भी ब्लैंक फॉर्म या बैंक से लाके स्पर्श में जमा करने की कोशिश ना करें। आप आधार का उपयोग करके अपनी पहचान करा सकते हैं या नामित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जीवन प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं
और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग कर पहचान करने के लिए आप सर्विसेज में, आइडेंटिफिकेशन में, और उसके बाद आप परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आएगा जनरेट योर एमएलसी नंबर एंड डाउनलोड द ब्लैंक फॉर्म फॉर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। आप एमएलसी जनरेट करते समय एक ही बात का ध्यान रखें कि आपको 2 बार जनरेट एमएलसी नंबर नहीं करना है, एक ही बार करना है और इनिशिएट रिक्वेस्ट करना है। आप 2 बार करेंगे और फॉर्म पहले वाला निकाल लेंगे तो जब साइन करवा के वापस अपलोड करने के लिए जाएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, इज देयर ए टाइम लिमिट फॉर अपलोडिंग ऑफ मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आफ्टर डाउनलोड ऑन पोर्टल? यानी आपने अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल से डाउनलोड तो कर लिया, तो इसके लिए क्या कोई टाइम लिमिट है या आपने जो इनिशिएट रिक्वेस्ट की है वो एक्सपायर हो जाएगी? तो नहीं, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पर कभी भी अपलोड किया जा सकता है। यानी आपके डाउनलोड करने से लेके वापस अपलोड करने तक कोई समय लिमिट नहीं है, आप कभी भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है उससे पहले ही आपको अपलोड करना है ताकि आपकी पेंशन बंद ना हो। कैन ए लास्ट ईयर डाउनलोडेड फॉर्म बी यूज दिस ईयर फॉर मैनुअल आइडेंटिफिकेशन? यानी पिछले साल आपने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था, उस समय आपने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म स्पर्श से डाउनलोड किया था, तो क्या वही फॉर्म इस साल भी चल जाएगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एमएलसी के ऊपर एक एमएलसी फॉर्म नंबर होगा जो हर बार आप जब जनरेट करोगे तो नया फॉर्म नंबर मिलेगा। तो आपको दोबारा से जनरेट एमएलसी नंबर करना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको साइन करवाना है और दोबारा से आपको नया फॉर्म जनरेट करने के बाद अपलोड करना है। अगला क्वेश्चन, वेदर आई वुड बी एबल टू रिसीव ऑल माई पेंशनरी एरियर्स ऑन डिलेड आइडेंटिफिकेशन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि किसी का मई 2022 में एनुअल आइडेंटिफिकेशन यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख थी। मई 2022 में किसी कारणवश एक पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया या नहीं करवा पाया, तो उसके बाद उन्होंने जाके अगस्त 2022 में अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन करवाया। तो मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने की जो पेंशन थी वो पेंशन उनकी रुक गई। तो उसके बाद अगस्त में जैसे ही वो अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देंगे तो जो सितंबर की पेंशन होगी उसके साथ में पिछले 4 महीने की पेंशन भी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप लेट अपना आइडेंटिफिकेशन जमा करवाते हो या एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते हो तो आपका एरियर तभी मिलेगा जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करोगे। अगला क्वेश्चन, लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी इश्यूड ऑब्लिक साइंड बाय वन और अदर ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज? सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट किससे साइन करवाएं। तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए एक लिस्ट है ऑफिशियल्स की, उन्हीं से आपने साइन करवाना है। तो यहाँ पे लिस्ट नीचे दी हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके यदि आप एमएलसी सबमिट करने जा रहे हो तो इस लिस्ट को पढ़ लें, इसमें से किसी एक अधिकारी से साइन करवा के उस एमएलसी को वापस अपलोड करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट ऑल बायोमेट्रिक डिवाइसेज आर कंपेटेबल विथ स्पर्श? आपको पता है कि स्पर्श में लॉगिन करने के बाद आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हो। तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे बायोमेट्रिक यानी फिंगर थंब स्कैनर है जिसको हम स्पर्श में यूज कर सकते हैं? यानी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल तौर पे जमा करने जाएंगे तो आप जो डिवाइस लगाएंगे फिंगर थंब स्कैनर वाला, वो कौन सा होना चाहिए? तो इसके लिए एक अपेंडिक्स है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, इसी पीडीएफ के साथ में आपको मिल जाएगा। उन्हीं में से एक बायोमेट्रिक स्कैनर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ इन स्पर्श फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन? पेंशन जारी रखने के लिए स्पर्श में अपनी पहचान कैसे कराएं? अब देखो साथियों, किसी का आधार अपडेट है, किसी का आधार अपडेट नहीं है, तो सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यदि आधार स्पर्श में मौजूद है तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन के लिए आगे बढ़ें। यदि स्पर्श में आधार मौजूद है तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी
या जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन के साथ आगे बढ़ें। दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। या तो आप जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाके यदि आपका आधार नंबर स्पर्श में मौजूद है तो वहां से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप स्पर्श में लॉगिन करने के बाद भी परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन में जाके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। यदि स्पर्श में आधार मौजूद नहीं है तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग करके मैनुअल सत्यापन के लिए आगे बढ़ें। यानी सिंपली हम कहें तो यदि स्पर्श में आधार नंबर मौजूद है तो आप डीएलसी सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एमएलसी सबमिट कर सकते हैं। अब साथियों, आप पीसीएडीए की वेबसाइट पे जब अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार नंबर सभी अपडेट किए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब स्पर्श में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आधार नंबर दिखाई नहीं देता, यानी नॉट अपडेटेड है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप माइग्रेशन स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको आधार नंबर दिखाई दे रहा है तो आपका स्पर्श में भी अपडेट होगा। आपको चेक करना पड़ेगा स्पर्श में लॉगिन करके। स्पर्श में लॉगिन करके चेक करने के बाद यदि आपका आधार नंबर अपडेट होता है तभी आप डीएलसी सबमिट करें, अदरवाइज पैसा खर्च ना करें। अब यहाँ पे अगला तरीका बताया जा रहा है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में कैसे कर सकते हो। तो पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी को अधिकृत बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके अपनी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। स्पर्श में आधार संख्या उपलब्ध होनी चाहिए, उसी के माध्यम से जांच की जा सकती है। स्पर्श की ओर से एसएमएस भेजा गया जिसमें यह बताया गया हो कि स्पर्श में आधार मौजूद है या नहीं। पीसीडीए पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट में भी विवरण मौजूद है। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। नेक्स्ट है, पेंशनर निम्नलिखित में से किसी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। स्पर्श पेंशनर पोर्टल से और सर्विस सेंटर के जरिए, जो डीएडी, डीआईएवी, बैंक्स और कॉमन सर्विस सेंटर्स है, वहाँ से जाके भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के सफल समापन पर पहचान को स्पर्श में सफल के रूप में चिन्हित किया जाता है। पेंशन भोगी के खाते में पेंशन अपने आप जमा हो जाती है। यानी आपका डीएलसी सक्सेसफुल सबमिट होगा तो आपकी पेंशन कंटिन्यू आती रहेगी। अब डीएलसी आप जीवन प्रमाण के जरिए भी जमा कर सकते हो, यानी जो जीवन प्रमाण की वेबसाइट है उसके जरिए भी आप स्पर्श में आइडेंटिफिकेशन यूजिंग जीवन प्रमाण कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे तरीका बताया हुआ है, तरीका वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ बताई हुई है कि आपको पीपीओ नंबर, जो कि स्पर्श का पीपीओ नंबर 12वें डिजिट का होता है, वही आप एज ए पीपीओ नंबर वहाँ पे एंटर करें। आप 12वें डिजिट के पीछे 01, 02 या 03 लगा हुआ जो यूजर नेम है उसको अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में यूज ना करें, नहीं तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा। उसके बाद जो पीडीए है वो पीडीए स्पर्श पीसीडीए पेंशन प्रयागराज को सेलेक्ट करें। हालांकि प्रयागराज अपडेट नहीं हुआ जीवन प्रमाण की वेबसाइट में, वहाँ पे आता है स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। जीवन प्रमाण से प्रमाण पत्र के सफल समापन पर पहचान को स्पर्श में सफल के रूप में चिन्हित किया जाता है। पेंशन भोगी के खाते में पेंशन अपने आप जमा हो जाएगी। जीवन प्रमाण अनुरोध की अंतिम स्थिति की जांच के लिए पेंशन भोगी से 48 आवर्स के बाद जीवन प्रमाण अनुरोध की स्थिति को ट्रैक करने का अनुरोध किया जाता है। यानी आप जीवन प्रमाण के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हो तो वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं, उसके लिए आपको 48 आवर्स का वेट करना है। उसके बाद जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे जाते हुए आप स्थिति चेक कर सकते हो कि वो सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ है। नेक्स्ट है साथियों, स्पर्श आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। हालांकि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है, फिर भी यहाँ पे जो मेन स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग कर पहचान की प्रक्रिया एक 2 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहला, स्पर्श में मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, उसके बाद नामित यानी नॉमिनेटेड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट को अपलोड करना।
पेंशनभोगी निम्नलिखित में से किसी के माध्यम से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। पहला है स्पर्श पेंशनर पोर्टल के जरिए लॉगिन करके, और दूसरा है सर्विस सेंटर डीएडी, डीआईवी, बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर में जाके भी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। अब आगे है कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक जमा करने पर पीसीडीए पेंशन द्वारा पहचान अनुरोध को स्पर्श में सफल के रूप में स्वीकृत और चिन्हित किया जाता है। पेंशन भोगी के खाते में पेंशन अपने आप जमा हो जाएगी। तो साथियों, ये थे 12 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि इस स्पर्श में आपको अपना आइडेंटिफिकेशन यानी लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण कैसे जमा करना है। अब साथियों, आपको जो नीचे अपेंडिक्स दिखाई दे रहा है, इस अपेंडिक्स में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी जितने भी बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन डिवाइसेज है उनकी लिस्ट दी हुई है कि आप डिवाइस मॉडल नेम और उसको कैसे यूज कर सकते हो, किसके साथ वो काम करेगा, इन सभी का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि आपको कौन से कंपनी का बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदना है जो कि स्पर्श में काम करेगा। इसके अलावा साथियों, आप यदि एक तरीका जो और है कि आप बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं खरीदना चाहते हैं और स्पर्श में आपका आधार नंबर अवेलेबल है, तो आप फेस अथेंटिकेशन यानी घर बैठे बिना किसी खर्चे के, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा, आपको अपनी मोबाइल में जो फेस अथेंटिकेशन या जीवन प्रमाण की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और रजिस्टर्ड डिवाइस यानी आरडी डिवाइस आधार फेस आरडी को डाउनलोड करना है और घर पे अपने चेहरे को स्कैन करते हुए आप अपना जीवन प्रमाण सबमिट कर पाएंगे। तो उस तरीके से यदि कोई करना चाहते हैं तो उसके साथ में भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपको वो कठिन लगता है, सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो ये आरडी डिवाइस 2000 से 3000 रुपये के बीच में आता है। एक बार आपको लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम आपको परेशानी नहीं होगी। साथियों, इसकी पीडीएफ के लिए आप सैनिक समाचार इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आप ज्वाइन ना करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल पीडीएफ लिंक से भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें पूरे स्पर्श में मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तरीके बताए हुए हैं और काफ़ी ये आपको मदद करेगी। तो साथियों, ये थी आपके लिए जानकारी, और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी डिफेंस पेंशनर्स को इन 12 प्रश्नों के जवाब मिल सके। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।